प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी किलो ना स्टडी पर। आज हम करने वाले हैं CET 8 जनवरी 2023 को जो पेपर हुआ है 8 जनवरी 2023 फर्स्ट पारी का जो पेपर है वो हम करने वाले हैं। फर्स्ट पारी का पेपर हम हल करने वाले हैं। सभी प्रश्न है वो हल करने वाले हैं, तो आप अपने मिलान कर लीजिए कि आपके कितने प्रश्न है वो सही हो रहे हैं, कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं, आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहे हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और 1 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोयला क्षेत्र से ही सम्मिलित नहीं है? मध्य प्रदेश रामगढ़, पश्चिम बंगाल बैतूल, ओडिशा संबलपुर या झारखंड सरगुजा। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोयला क्षेत्र से सम्मिलित नहीं है? कोयला क्षेत्र से सम्मिलित है वो उड़ीसा संबलपुर नहीं है। इसके अलावा मध्य प्रदेश रामगढ़, पश्चिम बंगाल बैतूल, झारखंड सरगुजा ये सम्मिलित है। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। एक के अंदर सी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 8 जनवरी फर्स्ट पारी वाला पेपर है। 2 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी से संबंधित जिला सम्मिलित नहीं है? नदी से संबंधित जिला सम्मिलित है वो कौन सा नहीं है? कांकनी जैसलमेर से सम्मिलित है, बाणगंगा जयपुर से सम्मिलित है, दाई अजमेर से सम्मिलित है। तो जो हमारा यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि बात्रक है वो बांसवाड़ा जिले से संबंधित नहीं है। और 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें परवन वृहद परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलेगी? निम्नलिखित में से किन्हें परवन वृहद परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलेगी? परवन वृहद परियोजना से है वो झालावाड़, बारां और कोटा और जिलों के 637 गाँवों को मिलेगी। झालावाड़, बारां और कोटा जिलों के 637 गाँवों को इससे सुविधा वो मिलेगी। तो जो 3 नंबर प्रश्न है उसके अंदर ए नंबर है वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 4 नंबर प्रश्न, विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? विधानसभा में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन है वो कब लगाया गया? राजस्थान में राष्ट्रपति शासन है वो 1967 के अंदर लगाया गया। और अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में किस जिले में ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम था? वह है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जिसमें ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम था। तो ग्रामीण लिंगानुपात कम वाला जिला है वो है हमारा यहाँ पर धौलपुर। तो जो 5 है उसके अंदर बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, धौलपुर। और अगला प्रश्न है कि जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु है वो 19 जून 1942 को हुई? जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई? तो 19 जून 1942 को मृत्यु है वो बाल मुकुंद बिस्सा की हुई जेल में भूख हड़ताल के दौरान। तो जो हमारा यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा 6 के अंदर। और 7 नंबर प्रश्न है कि योजना आयोग को दिए गए संस्थान में से किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? योजना आयोग को दिए गए निम्नलिखित में से किन के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो योजना आयोग को नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न कि 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया? 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता वो किसने करवाया? 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता है वो बाल गंगाधर तिलक ने करवाया। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा 8 नंबर के अंदर। ये 8 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर आप अपने मिलान कर लीजिए कितने प्रश्न है वो सही हो रहे हैं। और 9 नंबर प्रश्न हमारा कि राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना वो 1949 को हुई। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? 1949 में हुई। और 10 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान में किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है? राजस्थान में किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है? तो खैर है, खैर से कत्था निकाला जाता है। तो जो हमारे यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि राजस्थान में किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है? बी, यानी खैर से कत्था निकाला जाता है। और अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत की किस राज्य का लिंगानुपात है वो सर्वाधिक है? तो केरल का जो लिंगानुपात है वो सर्वाधिक है जनगणना 2011 के अनुसार। और अगला प्रश्न है हमारा 12 नंबर प्रश्न के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर नारी शक्ति पुरस्कार में निम्नलिखित में से किससे सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर नारी शक्ति पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? तो बतुल बेगम को 2022 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बतुल बेगम को। यानी कि 12 के अंदर ए है वो हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर प्रश्न कि श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2020 से राजस्थान के किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिक हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि आधार वर्ष 2016
जारी करता है। श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2020 से राजस्थान की किन केंद्रों के लिए, कौन कौन सी केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वो जारी करता है। तो श्रम ब्यूरो शिमला है वो राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक केंद्रों के लिए एक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है। वे औद्योगिक केंद्र है राजस्थान के हमारे यहाँ के, वो है अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। 13 के प्रश्न है कि रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है। रातानाडा हवाई अड्डा है वो अपनी सेवाएं कहाँ उपलब्ध करवाता है? रातानाडा हवाई अड्डा, रातानाडा हवाई अड्डा है वो जोधपुर को अपनी जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध करवाता है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न कि तानना एवं मोरबंदिया विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? तानना एवं मोरबंदिया विवाह, तानना एवं मोरबंदिया विवाह वो ग्रास्य जनजाति से संबंधित है। तो जो डी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा 15 के अंदर। और अगला प्रश्न है कि पंचायती राजस्थान, पंचायती राज के किस स्तर पर एक साथिन का चयन महिला विकास कार्यक्रमों के लिए मानदेय महिला कार्यकर्ता के रूप में किया जाता है? पंचायती राज के कौन से स्तर पर एक साथिन का चयन है वो महिला विकास कार्यक्रमों के लिए मानदेय महिला कार्यकर्ता के रूप में किया जाता है? तो इसके अंदर हो जाएगा हमारा ग्राम पंचायत के अंदर, पंचायत राज के कौन से स्तर पर यानी ग्राम पंचायत स्तर पर साथिन का जो चयन है वो महिला विकास कार्यक्रमों के लिए मानदेय महिला कार्यकर्ता के रूप में किया जाता है। कौन से स्तर पर? ग्राम पंचायत स्तर पर। तो जो 16 है इसमें बी का बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला नंबर प्रश्न हमारा 17 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को जुलाई 2022 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है? सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जिसे जुलाई 2022 में यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल किया है वो है हमारा 17 नंबर के अंदर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी धोलावीरा। धोलावीरा है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जिसे जुलाई 2022 के अंतर्गत यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित है वो किया गया है। और अगला नंबर प्रश्न हमारा 18 नंबर प्रश्न, मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? मलाज खंड है वो कौन से खनिज उत्पादन से संबंधित है? मलाज खंड तांबा खनिज उत्पादन से संबंधित है, तांबा से। 18 नंबर प्रश्न है हमारा, मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? मलाज खंड है वो किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? मलाज खंड है वो तांबा खनिज उत्पादन से संबंधित है। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 19 नंबर, पश्चिम घाट के पश्चिम ढालों पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट के पश्चिम ढालों पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो पश्चिम घाट के पश्चिम ढालों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो पाए जाते हैं। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है एकदम राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न, जीएसटी पहचान नंबर के संबंध में क्या सही नहीं है? जीएसटी पहचान नंबर के संबंध में क्या सही नहीं है? यह एक 16 अंक एवं अक्षरों का कोड है, नहीं यही गलत हो जाएगा क्योंकि यह 15 अक्षरों का कोड है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। इसके अलावा इसके प्रथम 2 अंक राज्य का कोड होते हैं, सही। और यह एक 15 अंक व अक्षरों का कोड है, सही। इसमें व्यक्ति व्यवसाय की पैन कार्ड नंबर में समाहित होते हैं, सही। तो जो 20 नंबर है उसमें हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। ये कथन है, यह गलत है। और अगला प्रश्न हमारा 22 नंबर प्रश्न, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलाल परियोजना है वो कौन सी नदी पर स्थित है? सलाल परियोजना चिनाब नदी के किनारे स्थित है। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा 21 के अंदर। और 22 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हैं, इनमें से अर्ध शुष्क है, पूर्वी मैदान है, माही बेसिन है, हाड़ौती पठार है। तो राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है वो है हमारे पूर्वी मैदान। तो जो बी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक उद्देश्य कुछ फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक उद्देश्य है वो कुछ फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य है वो है फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना, और वह है हमारा चावल, गेहूं और जौ, इन 3 जो फसलें हैं इनके अंदर वृद्धि करना है। तो जो हमारा 23 है इसके अंदर ए नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? लॉर्ड कर्जन से क्या संबंधित है? लॉर्ड कर्जन से संबंधित है 1905 का बंगाल विभाजन। हाँ, 1905 का बंगाल विभाजन है वो लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। तो यही ऑप्शन है वो एकदम राइट हो जाएगा, अगले को तो देखने की जरूरत नहीं है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम राइट हो जाएगा 24 के अंदर। और 25 नंबर प्रश्न है कि लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है? लोक कला मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? अजमेर में, कोटा में, जोधपुर में, उदयपुर में। लोक कला मंदिर है वो हमारा उदयपुर में स्थित है। तो जो डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। लोक कला मंदिर कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। और 26 नंबर प्रश्न हो जाएगा 8 जनवरी 2023 के प्रथम शिफ्ट का पेपर है सीईटी का। और 26 नंबर प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यसभा चुनाव 2022 में निर्वाचित नहीं हुआ था। यानी कि राज्यसभा चुनाव है राजस्थान का 2022 में राज्यसभा चुनाव में निर्वाचित नहीं हुआ था। तो श्री मुकुल बाल कृष्ण वासनिक ये तो निर्वाचित हुए थे, श्री घनश्याम जी निर्वाचित हुए थे, श्री प्रमोद कुमार भी निर्वाचित हुए थे। तो जो श्री सुभाष चंद्र है वो गलत हो जाएगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन है वो हमारा इस प्रश्न के अंदर सही हो जाएगा, ये निर्वाचित नहीं हुए थे। और अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न कि राजस्थान में मुख्यमंत्री राज नीर योजना किस वर्ष में घोषित की गई। राजस्थान में मुख्यमंत्री राज नीर योजना है वो 2010 में घोषित की गई। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। और 28 नंबर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं। अवरोही क्रम में बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले हैं अवरोही क्रम में, यानी कि सबसे पहले ज़्यादा जनसंख्या, उसके बाद में उससे कम, उसके बाद में उससे कम, यानी घटते क्रम में बतानी है अवरोही क्रम में। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हो जाएंगे हमारे इसके अंदर 28 के अंदर जयपुर, सबसे ज़्यादा जनसंख्या जयपुर में, फिर जोधपुर में, फिर अलवर में, फिर नागौर में। तो जो डी नंबर ऑप्शन है एकदम राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 29 नंबर प्रश्न, 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी निम्न में से कौन सा शहर करेगा। 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की जो मेज़बानी है वो कौन सा शहर करेगा। तो टोक्यो है वो मेज़बानी करेगा 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस की। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख स्वयं मान सिंह द्वारा कब किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन है वो राज प्रमुख स्वयं मान सिंह द्वारा कब किया गया। तो राजस्थान उच्च न्यायालय का जो उद्घाटन है वो स्वयं मान सिंह के द्वारा 29 अगस्त 1949 को किया गया, 29 अगस्त 1949 को। तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न कि राजस्थान की पहली जनजातीय बालक हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई है। राजस्थान की पहली जनजातीय बालक हॉकी अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई है। उदयपुर में, भीलवाड़ा में, कोटा में, डूंगरपुर में। तो राजस्थान की पहली जनजातीय बालक हॉकी अकादमी है हाँ वो उदयपुर में स्थापित की गई है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा 31 के अंदर। और 32 नंबर प्रश्न आज का हमारा कि भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन एक नेता थे। भरतपुर राज्य है उसके स्वतंत्रता आंदोलन में कौन से एक नेता थे, इन चार ऑप्शन में थे। तो भरतपुर के स्वतंत्रता आंदोलन में जो नेता थे वो किशन लाल जोशी थे। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा 32 के अंदर। और अगला प्रश्न है 33 नंबर कि कन फटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं। कन फटे जो जोगी होते हैं वो डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं। तो वो कौन से देवी के गीत गाते हैं, वो जीर्ण माता के गीत गाते हैं, साथ ही साथ में डमरू और सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ। और अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य स्थान सुमेलित नहीं है। निम्न चार ऑप्शन में से कौन सा लोक नाट्य स्थान है वो सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो नौटंकी भरतपुर और धौलपुर में है सही, रम्मत बीकानेर और जैसलमेर में सही, तमाशा जयपुर में। तो जो सी नंबर ऑप्शन तुर्की कलंगी ये सम्मिलित नहीं है। तो जो हमारे यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न है हमारा कि औगनिया अंगोटिया सुरलिया आभूषण पहने जाते हैं। औगनिया अंगोटिया सुरलिया आभूषण कहाँ पहने जाते हैं। औगनिया अंगोटिया सुरलिया एवं जो आभूषण है वो पहने जाते हैं, ये आभूषण है वो कानों में पहने जाते हैं। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। प्रथम उदय यानी कि उत्कृष्ट डबल डेकर वातानुकूलित यात्री, प्रथम उदय उत्कृष्ट डबल डेकर वातानुकूलित यात्री एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चली। तो यह ट्रेन है वो बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच में चली। प्रथम उदय उत्कृष्ट डबल डेकर वातानुकूलित यात्री एक्सप्रेस ट्रेन है वो बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच में चली। तो जो 36 है इसके अंदर बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। और 37 नंबर प्रश्न हमारा बडोली यानी कि जो कोटा में है कि शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया। बडोली के शिव मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया। बडोली के शिव मंदिर का निर्माण मिहिर कुल ने करवाया। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि इल्ला ने देणी आपनी हालरिया हुलराय
एड़ा ने देनी आपनी हालरिया हुलराए पूत सिखाने पालने मरण बड़े माए। उपयुक्त पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई है? ये पंक्तियाँ हैं वो कौन से ग्रंथ से ली गई? ये पंक्तियाँ हैं वो वीर सतसी से ली गई है कि एड़ा ने देनी आपनी हालरिया हुलराए पुत सिखावे पालने मरण बढ़ाए मान। ये वीर सतसी से ली गई है। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है एकदम राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न कि अगस्त 2022 तक भारत में कुल 75 रामसर स्थल है। अगस्त 2022 तक भारत में कुल 75 रामसर स्थल है। इनमें से सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? सर्वाधिक रामसर स्थल है वो कौन से राज्य में सर्वाधिक रामसर स्थल है? वो तमिलनाडु में है। और अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न युवा मामले और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अचंता शरत कमल को देने की घोषणा की गई। इनका संबंध किस खेल से है? अचंता शरत कमल का जो संबंध है वो कौन से खेल से है? अचंता शरत कमल का जो संबंध है वो टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा 40 के अंदर ए टेबल टेनिस से। और अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न कि मानव गरीबी सूचकांक HPI मानव गरीबी सूचकांक वंचन को समग्र सूचकांक के रूप में मापता है। मानव गरीबी सूचकांक वंचन को समग्र सूचकांक के रूप में मानता है। वो दीर्घायु ज्ञान और जीवन स्तर के आधार पर मापता है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा 41 में। और अगला प्रश्न है जल उपलब्धता के आधार पर कौन सा नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है? जल उपलब्धता के आधार पर कौन सा नदी बेसिन है वो राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है। जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान का जो बनास बेसिन है वो द्वितीय स्थान पर है। तो जो हमारा एक नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न कि इनमें से कौन सा मांड गायन में सिद्ध हस्त नहीं है? इनमें से कौन मांड गायन में सिद्ध हस्त नहीं है? गौरी बाई, बन्नो बेगम, अल्लाह जिलाई भाई या गुलाबो? तो इसमें डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा गुलाबो। और 43 नंबर प्रश्न है हमारा इनमें से कौन मांड गायन में सिद्धहस्त नहीं है? तो गुलाबो है। और अगला प्रश्न हमारा 44 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वह कथन जो असत्य है वो हमें चयन करना है 4 ऑप्शंस में से। राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री है। राजस्थान के मुख्यमंत्री से 30 मंत्री हो सकते हैं। कैबिनेट में महत्वपूर्ण विभाग होते हैं। राजस्थान सरकार में वर्तमान में कोई भी उप मंत्री नहीं है। 44 नंबर प्रश्न इसमें हमें असत्य कथन बताना है कि राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री होते हैं। एकदम आसान सा प्रश्न है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? भारत में राजकोषीय नीति है वो किसके द्वारा तैयार की जाती है? भारत में राजकोषीय नीति है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार की जाती है। राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार की जाती है। और अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न वर्ष 2021-22 में राजस्थान में उद्योग क्षेत्र का स्थिर 11-12 कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्रीय योगदान क्या है? वर्ष 2021-22 में राजस्थान में उद्योग क्षेत्र का स्थिर जो कि 2011-12 की कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्र के योगदान है राजस्थान का वो है हमारा 24.80%। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न है हमारा HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं राजस्थान सरकार के मध्य कितनी एक्टिविटी भागीदारी का संयुक्त उद्यम है? तो इसके अंदर हमारा जो ऑप्शन है वो ए सही हो जाएगा। क्रमशः 74% है वो तो है HPCL के अंदर और जो 26% है वो है HPCL। 48 नंबर प्रश्न है हमारा HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं राजस्थान सरकार के मध्य कितनी एक्टिविटी भागीदारी का संयुक्त उद्यम है? तो इसमें राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एवं राजस्थान सरकार के मध्य जो भागीदारी है वो है 74 और 26%। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजनीतिक कार्यकर्ता और संबंधित रियासती राज्य से सुमेलित नहीं है? तो मीठालाल व्यास जैसलमेर, भूपेंद्र त्रिवेदी कोटा, किशनलाल जोशी भरतपुर, पंडित हरिनारायण शर्मा अलवर। तो इसमें से किनका संबंध है वो सुमेलित नहीं है यह हमें बताना है। तो इसमें जो मीठालाल व्यास है जैसलमेर से संबंधित है, किशनलाल जोशी भरतपुर से, पंडित हरिनारायण शर्मा ये अलवर से है। तो जो हमारा बी नंबर है वो एकदम इसमें सही हो जाएगा। इनका संबंध है वो सही नहीं है। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी कोटा से संबंधित नहीं है। और अगला प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ हमें लोक देवता दिए गए, दूसरी तरफ हमें इनका जन्म स्थान है वो दिया गया है।
लोक देवता और उनका जो हमें है वो जन्म स्थान दिया गया है। तो गोगा जी कहाँ के निवासी थे? गोगा जी धतरेवा के। पाबू जी कहाँ के निवासी थे? पाबू जी है वो कोहू के निवासी थे। और 3 नंबर है हमारा हड़बू जी कहाँ के निवासी थे? हड़बू जी बुंढोल के निवासी थे। फता जी कहाँ के निवासी थे? फता जी सांतू के निवासी थे। यानी कि 1 के अंदर हमारा 2 का, 2 के अंदर 3 का और 3 के अंदर 4 का, 4 के अंदर 1 का, यानी कि ये नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। गोगा जी कहाँ के? ददरेवा के। पाबू जी कहाँ के? कोहू के। हड़बू जी कहाँ के? बुंढोल के। और फता जी कहाँ के? सांतू के। और अगला प्रश्न है हमारा 51 नंबर प्रश्न, बेली कृष्ण रुक्मणी री रचना। बेली कृष्ण रुक्मणी री रचना किसने की? के रचयिता किस शास्य के दरबारी कवि थे? बेली कृष्ण रुक्मणी री जो रचयिता है वो कौन से शास्य के दरबारी कवि थे? अकबर के। तो जो ए नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर दिया गया है। और दूसरे को कारण आर दिया गया है। अभिकथन है कि दादा भाई नारोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। हमें बताना क्या है? हमें बताना है कि नीचे 2 कथन दिए गए, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है कि दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, कारण है वह ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहते थे। उपरोक्त दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? इनमें से सही कौन सा है? इनमें से दोनों ही सही है, क्योंकि दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना की, वह ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहते थे। तो जो हमारा 52 नंबर प्रश्न है, 52 नंबर प्रश्न है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही सत्य है। दोनों ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है वो करता है। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 53 नंबर प्रश्न, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में AW प्रकार की जो जलवायु है वो पाई जाती है। तो जो हमारा यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम राइट हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है कि कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सुमेलित नहीं है? कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सुमेलित नहीं है? डोलामाइट, बाजला, काबरा, यही गलत हो जाएगा। डोलामाइट, बाजला, काबरा ये सुमेलित नहीं है। सी सजस्ता, ये रामपुरा गुचा में, फ्लोराइट, मांडो की पाल में, रोक फॉस्फेट, बोराडिया में, यानी कि 54 के अंदर ए नंबर ऑप्शन वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला नंबर प्रश्न है 55 नंबर प्रश्न, वेदांतथंगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वेदांतथंगल पक्षी अभ्यारण्य वो कहाँ पर स्थित है? वेदांतथंगल पक्षी अभ्यारण्य वो हमारा तमिलनाडु में स्थित है। तो जो बी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। कौन सा पशु मेला और जिला सही सुमेलित नहीं है? कौन सा पशु मेला और जो जिला है वो सही सुमेलित नहीं है, हमें यह बताना है। तो गोगामेडी पशु मेला हनुमानगढ़ में होता है। शिवरात्रि पशु मेला सवाईमाधोपुर में नहीं, गलत हो जाएगा। चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़, रामदेव पशु मेला नागौर। तो जो हमारे यहाँ पर 56 के अंदर बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 को केंद्र सरकार की PM वाणी योजना का शुभारंभ राजस्थान की कौन से जिले में किया गया? जनवरी 22 को केंद्र सरकार की PM वाणी योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया? तो PM वाणी योजना का जो शुभारंभ है वो राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में किया गया। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न हमारा, राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की जा रही है? राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की जो स्थापना है वो बाड़मेर में की जा रही है। तो जो हमारे यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? राम से मैकडोनाल्ड है ने कलेक्टर को स्थागत करिश्मा कहा। जिले में जिला कलेक्टर मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी का कार्य करता है। सन 1972 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा जिला कलेक्टर का पद सृजित किया गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख किया गया है। तो इसमें कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? राम से मैकडोनाल्ड ने कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा कहा, यह कथन है वो गलत है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में कितनी घोषित आर्द्र भूमियां हैं? अगस्त 22 की स्थिति के अनुसार भारत में कितनी घोषित आर्द्र भूमियां हैं? तो भारत में आर्द्र भूमियां हैं वो कितनी घोषित है? 75 है। तो जो डी नंबर ऑप्शन है एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 243 आर नगर पालिकाओं की संरचना का उल्लेख करता है। 243 ZC जिला योजना समिति का गठन करता है। 243 S वार्ड समितियों का गठन एवं संरचना। और 243 ZD महानगर योजना समिति का गठन करता है। तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, यही हमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो हमारा है 2 नंबर ऑप्शन है 243 ZC।
जिला योजना समिति का, ये सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 62 नंबर प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक राजस्व, खुले बाजार की क्रियाएं, बैंक दर। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। इसमें जो हमारा 3 नंबर और 4 नंबर है कि खुले बाजार की क्रियाएं और बैंक दर, ये सही हो जाएंगे। तो जो हमारा यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्ट स्थल का नाम क्या है। मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्ट स्थल का जो नाम है वो गेटोर है, गेटोर। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया। 1585 में महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया। 1585 ईस्वी में बनाया। और अगला प्रश्न है 65 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सत्य है। कौन सा कथन है वो असत्य है। 65 नंबर के अंदर हमें यह बताना है। तो पेशा PES अधिनियम अनुसूची 5 के 9 राज्यों में लागू है, गलत है। तो जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन है वो ए ही सही होगा, लेकिन यह कथन असत्य है 65 के अंदर। और अगला प्रश्न हो जाएगा 66 नंबर प्रश्न, गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना राजस्थान के किस गांव में सम्मिलित है। गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना है वो राजस्थान के किस गांव में स्थित है। गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना है वो राजस्थान के थुम्बी गांव, जो कि बाड़मेर में स्थित है, वहां पर है। तो डी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 66 के अंदर। और 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है। कौन सा कथन है जो कि कालीबंगा के कथन के कालीबंगा के संबंध में सही नहीं है। तो कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइग पियो टेसिटोरी ने की थी, एकदम गलत हो जाएगा ये, बी नंबर। कालीबंगा से ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले, सही। कालीबंगा में प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले, सही। प्राक हड़प्पा अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले, सही। तो जो हमारा 67 नंबर प्रश्न है कालीबंगा के संबंध में सही नहीं है, उसमें बी नंबर ऑप्शन वो सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया। किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया। किसके नेतृत्व में लिया। किशोरी देवी के नेतृत्व में लिया। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है। गोपाल सैनी का संबंध है वो राजस्थान की किस हस्तकला से है। ब्लू पोट्री से है। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ये कितना नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2023 का G20 शिखर सम्मेलन निम्न में से किस देश में प्रस्तावित है। राजस्थान ने वर्ष 2023 का G20 शिखर सम्मेलन है वो निम्न में से किस देश में प्रस्तावित है। वो इंडोनेशिया में प्रस्तावित है। नहीं, इंडोनेशिया में नहीं, हाँ इंडोनेशिया में। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, माल और सेवा कर नेटवर्क GSTN के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक गैर सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या गैर लाभ कंपनी है। तो जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सी, दोनों फर्स्ट और सेकंड, माल और सेवा कर नेटवर्क GSTN के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोनों ये हो गए कथन में इसमें से, क्योंकि यह एक गैर सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यह एक गैर लाभ कंपनी है। तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी। सरदार सिंह ने 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी। किसने दी। सरदार सिंह ने दी। अगला प्रश्न हो जाएगा 74 नंबर, भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता विद्यमान है। भारत का वह राज्य जहां पर पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता विद्यमान है वह हमारा है तमिलनाडु। जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन से है। सागरमल गोपा। बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान में नरसिंह के नाम से कौन प्रसिद्ध है। राजस्थान में नरसिंह के नाम से कवि दुर्लभ जी प्रसिद्ध है। तो जो ए नंबर ऑप्शन है एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान निम्न में से कौन सा था। कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान कौन सा था। काली खोह है पर्वतमाला।
कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान है वो काली खोह पर्वतमाला था। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा 77 के अंदर। 78 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के किस भाग में एंटीसोल मृदा पाई जाती है? राजस्थान का वह भाग जहाँ पर एंटीसोल मृदा पाई जाती है। 78 नंबर में हमारा हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत। राजस्थान के किस भाग में एंटीसोल्स मृदा पाई जाती है? पश्चिम भाग में एंटीसोल्स मृदा है वो पाई जाती है। 79 प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में कौन सम्मिलित नहीं है? तो राज्यपाल सम्मिलित नहीं है। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा, बिसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ? बिसलपुर बांध परियोजना है, बिसलपुर बांध का निर्माण है वो कौन से वर्ष में पूर्ण हुआ? बिसलपुर बांध का जो निर्माण है वो 1999 में पूर्ण हुआ। बिसलपुर बांध का निर्माण कब पूर्ण हुआ? 1999 के अंदर। पश्चिमी हमारा ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया? वरिक वंश, राजपूताना की किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया? बयाना पर किया। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 21-22 में भारत में सर्वाधिक निर्यात किए? निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 21-22 में भारत में सर्वाधिक निर्यात किए? यूएई, यूएस, चीन या ब्राजील, इनमें से कौन सा होगा? तो बीएससी के अंदर होगा यूएस, जिन्होंने भारत में सर्वाधिक निर्यात है वो किए। कब किए? 21-22 के अंदर किए। और अगला प्रश्न है हमारा 83 नंबर प्रश्न, राजस्थान में उत्सव भोज योजना संबंधित है। उत्सव भोज योजना किससे संबंधित है? राजस्थान में उत्सव भोज योजना है वो मिड डे मील योजना से संबंधित है। तो जो बी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, हमीर हट नामक ग्रंथ किसने लिखा? हमीर हट नामक ग्रंथ चंद्रशेखर ने लिखा। तो जो ए नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आकाल काष्ठ जीवाश्म उद्यान निम्न में से किस जिले में है? जैसलमेर में आकाश काष्ठ जीवाश्म लकड़ियों से संबंधित, तो जो हमारा जैसलमेर है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास केंद्र में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड की स्थापना है वो कब हुई? नाबार्ड की स्थापना हुई 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। तो 87 के अंदर हमारा हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन कांता कुमारी भटनागर। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 8 जनवरी 2023 का जो सीईटी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसकी 87 प्रश्न किए। ये पार्ट फर्स्ट है। और पार्ट सेकंड के अंदर अगर 87 से लेकर लास्ट सभी तक के प्रश्न 150 वो सभी प्रश्न हल किए जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो सेकंड पार्ट है उसको देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पेज पर जाकर सेकंड पार्ट भी देखिए। थैंक यू।